गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग तमिलनाडु राज्य के बारे में देखेंगे और आरआरबी द्वारा जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य तमिलनाडु हो गया, राजधानी इसकी कहाँ है? वो चेन्नई है, जिसका पुराना नाम क्या था? मद्रास। क्षेत्रफल क्या था? 1,30,58 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। इसमें जो जनसंख्या है 7.21 करोड़ है और पुरुष है 3.161 करोड़। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 7.21 करोड़ है और पुरुष जनसंख्या इसमें 3.61 करोड़ है और महिला की जो जनसंख्या 3.6 करोड़ है। जिला यहाँ पे 38 जिले हैं, तमिलनाडु में 38 जिले हैं और यहाँ का जो जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व है 555 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 555 व्यक्ति रहते हैं। लिंगानुपात क्या है यहाँ का? 996 महिलाएं प्रति हजार, मतलब 1000 पुरुष में 996 महिलाएं हैं। साक्षरता यहाँ का क्या है? 80.1% है, 80.1% है यहाँ का जो साक्षरता है। और पुरुष जनसंख्या कितना, पुरुष साक्षरता कितना है? 86.8% है, 86.8% है और महिला का है 73.4% है। सीमा देख लेते हैं। उत्तर में आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु का जो ऊपर का है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हो गया और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी हो गया और पश्चिम में आपका केरल और कर्नाटक। ठीक है, केरल में पश्चिम में केरल और कर्नाटक हो गया। यहाँ का जो भाषा है वो तमिल है, यहाँ का जो प्रमुख भाषा तमिल है। यहाँ का जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई। और राज्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका 14 अप्रैल को मनाया जाता है राज्य दिवस। ठीक है, और यहाँ का जो पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटक केंद्र, वो कोडाईकनाल के पर्वत स्थल हो गया, ऊटी हो गया, कन्याकुमारी हो गया, चिदम्बरम का नटराज मंदिर हो गया, तंजावुर का अम्बेदेश्वर मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर हो गया मदुरई का, मरीना बीच हो गया, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र हो गया यहाँ का। ये सब यहाँ के पर्यटक केंद्र है। प्रमुख त्योहार देख लेते, पोंगल, नौकायान, नौका पर्व हो गया और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु देख लेते हैं, नीलगिरी ताहर हो गया, नीलगिरी ताहर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय पक्षी देख लेते हैं, दाबिल है, दाबिल, चमकबाज है, चमक चमक चमचबाज हो गया राष्ट्रीय पक्षी, दाबिल दाबिल। विधानमंडल यहाँ एक सदनात्मक विधानमंडल, यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 234 है। विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या 234 है। यहाँ का जो लोकसभा, यहाँ से जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 39 होता है, 39 होता है। यहाँ का जो यहाँ से जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 39 होता है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 18 होता है। सदस्यों की संख्या 18 होता है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी, का संतरी कहा जाता है तमिलनाडु को। और प्रायद्वीपीय भारत का जो मुख्य भूमि है वो दक्षिण नौक कैप कोमरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिण नौक है वो कैप कोमरिन है, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु, वो कन्याकुमारी में है, कैप कोमरिन। ठीक है, और जो दक्षिणतम नोक है, दक्षिण का पॉइंट है। ठीक है, मुख्य भूमि का अगर दक्षिण का नोक बोलेगा, दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो कैप कोमरिन कन्याकुमारी का तमिलनाडु में स्थित है। और ऐसे बोलेगा दक्षिणतम पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दक्षिण का। राष्ट्र पुनर्गठन अधिनियम 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 का था, मद्रास राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद दिसंबर 1968 में मद्रास का नया नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया। 1968 में मद्रास को बदल के तमिलनाडु कर दिया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यक्रम जो था अडियार मद्रास में बनवाया था। अडियार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो प्रधान कार्यालय था वो यही था, अडियार मद्रास में। अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कोयम्बटूर है। अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है कोयम्बटूर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है पेराम्बूर है, उसके बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है
चित्रा चित्रा तिरुचिरापल्ली जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है तिरुचिरापल्ली है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो चेन्नई है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है चेन्नई है। तमिलनाडु में मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में किया गया था। मद्रास का जो नाम बदल के चेन्नई किया गया था 1996 में किया गया था। तो तमिलनाडु का जो प्रमुख जो शिखर है वो दोदाबेटा है और यहाँ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है। यहाँ का जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो पेराम्बूर में स्थित है और यहाँ का जो प्रमुख जो पर्वत शिखर है वो दोदाबेटा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1911 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था 1911 ईस्वी में इसने अपनी फैक्ट्री लगाया था। इसका हम लोग आरआरबी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। आरआरबी भोपाल में 19 1990 1994 ठीक है 1994 का हम देख लेते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब किया गया था 1972 में। भारत में जो अंतरिक्ष आयोग है और अंतरिक्ष विभाग है इन दोनों का जो स्थापना किया गया था 1972 में किया गया था। पुरी में से जगन्नाथ मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? गंग वंश के शासकों ने बनवाया था पुरी का जगन्नाथ मंदिर। बंगाल में जो गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। बंगाल में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? जुड़वा शहर। जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। हजामती दर्पण के रूप में किसे क्या उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। हजामती दर्पण के रूप में जो किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तानसेन का जो असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन का जो असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। कितना पुराना है खजुराहो मंदिर? लगभग 1000 साल पुराना। हाथी गुफा हाथी गुफा जो कहाँ है? हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे खारवेल ने बनवाया था। राजा खारवेल ने बनवाया था। गोकाक झरना जो है बेलागावी गोकाक झरना कहाँ स्थित है? बेलागावी कर्नाटक में। गोकाक झरना कहाँ है? बेलागावी कर्नाटक में। SO2 और NO2 जो है इसका मुख्य कारण क्या था? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पल्स एस बक है गुड्स अर्थ के लेखक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल क्या है? पृथ्वी। भारत का जो प्रथम युद्धक मिसाइल है पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर। सामाजिक सुधार जो वाला जो प्रथम जो मुसलमान शासक थे वो जलालुद्दीन अकबर थे। आयात और निर्यात एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में। आयात और निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। ट्रांजिस्टर है उसका आविष्कार कब किया गया था? 1948 में। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार कब किया था? 1948 में। अब आरआरबी कोलकाता 1994 का देख लेते हैं। अकबर का जो राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। और पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्ष हेमेटाइट अयस्क से ये किया गया है। लोहे का जो निष्कर्षण है वो किससे किया गया? हेमेटाइट अयस्क से। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। परिस्थिति तंत्र का संकल्पना टांसले ने किया था। जो परिस्थिति तंत्र का जो संकल्पना किसने किया था? टांसले ने किया था। 14 बैंक की राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को सिफारिश से किया गया था।
संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट रिसोल्यूशन की सिफारिश से किया गया था। कब किया गया था? 16 मई 1946 में। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 में। 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में। गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। बांग्लादेश का मुद्रा टका। बांग्लादेश का मुद्रा टका। सिनेवार पारा का अयस्क। सिनेवार जो है पारा का अयस्क है। सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। करो या मरो गांधी जी ने। दिल्ली की जो है 1912 में भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी कब किस 1900 कब भारत की जो राजधानी है दिल्ली को कब बनाया गया था? 1912 में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? 1912 में। मिट्टी के कटाव का जो मुख्य कारण क्या होता है? जंगलों का कटना। मिट्टी का जो कटाव है उसका जो मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। डेसिबल का जो हेल्विड का भव्य मंदिर होयसालों द्वारा बना। हेल्विड का जो भव्य मंदिर किसने था? होयसालों द्वारा स्थापित किया गया था। हेल्विड का भव्य मंदिर होयसालों द्वारा। चाय अधिकतम ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय जो है अधिकतम ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है। और कांच में से गुजरने वाला जो प्रकाश है कि वो पैनी रंग की धीमी करता है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश का जो बैंगनी रंग है वो धीमी गति से गति करता है। कांच में अगर कोई प्रकाश को हम गुजारते हैं उसमें जो बैंगनी रंग होता है वो गति धीमी हो जाता है। उसका गति बैंगनी रंग का जो गति होता है वो धीमी हो जाता है कांच में अगर प्रकाश को गति कराएंगे तो। ठीक है। कांच से गुजारने पर बैंगनी रंग का जो गति है वो धीमी हो जाता है। अब लोग आरआरबी मुंबई 1994 का देख लेते हैं। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान की करेंसी येन है। हाँ, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अबरक का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ अंग्रेजों ने जो पेशवा के साथ जो हस्ताक्षरित कब किया था? बेसिन की संधि। बेसिन की संधि में अंग्रेजों और पेशवा का जो हस्ताक्षरित किया गया था। फलों का अध्ययन क्या कहता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बिहू असम राज्य का मुख्य त्योहार है, प्रमुख त्योहार। बिहू किसका प्रमुख त्योहार है? बिहू असम का। भागड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी में स्थित है। भागड़ा नांगल जो बाग है जो सतलज नदी में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ बनाया गया? लखनऊ में। ध्यानचंद जो स्टेडियम है लखनऊ में बनाया गया था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है तैराकी से। बटरफ्लाई जो है किससे संबंधित है? तैराकी से संबंध है। एक अश्व शक्ति कितना होता है? 746 वाट की बराबर होता है। एक अश्व शक्ति कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां ने कराया था। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां ने कराया था। आगरा जो किले है उसके अंदर मोती मस्जिद जो है आगरा किला है उसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कौन किया था? शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह का जो मकबरा है सासाराम में है।
रांगा है, रांगा जो है रांगा किससे बनता है? टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। रांगा किस चीज का मिश्र धातु है? टीन और रांगा जो है या टांका भी कहते हैं इसे, टीन और सीसा का मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तक कोलकाता में से। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा था। एशिया की रोशनी किसे कहा था? गौतम बुद्ध को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ 1995 का देख लेते हैं। बजट। बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। चमड़े का थैला है बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्भावना पुरस्कार कहाँ है? मदर टेरेसा किसको दिया गया? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया है? मदर टेरेसा को दिया गया है। रबर एक क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। एक पेड़ से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है। गेट का जो है पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक होता है। गेट का क्या पूर्णतः क्या नाम है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चकमा शरणार्थी का संबंध किससे है? बांग्लादेश से। चकमा शरणार्थी का संबंध बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध किसी गोल्फ टी जो है शब्द का संबंध किसी गोल्फ खेल से है। ठीक है। वाई स्काउट आंदोलन का संस्थापक कौन है? बैटन पावेल थे। पावेल। वाई स्काउट आंदोलन का जो संस्थापक है बैटन पावेल थे। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी है। एक सेकुलर एजेंडा पुस्तक के जो लेखक कौन है? अरुण शौरी है। संपूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। संपूर्ण जो संविधान है उसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। इस्पात संयंत्र की जो है वात्या या भट्टी का उत्पादन होने वाला जो लोहा है उसे क्या कहता है? ढलवा लोहा। जो इस्पात संयंत्र है उसमें वात्या या भट्टी में जो उत्पादन किया जाता है उस लोहा को क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल को माना जाता है। माइक्रोफोन का जो आविष्कार है वो ग्राहम बेल को माना जाता है। तो आज का ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केरल राज्य के बारे में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में यही था। इसका नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।